हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, आज का अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। पहले समझते हैं कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है, त्रिकोणमिति है क्या अपने पास। देखो आओ उसको समझो। देखो, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब कितने हो गए अपने पास? तीन। कोण का मतलब क्या होते हैं कि कोण, और मिति का मतलब होता है समझना, यानी तीन कोणों को समझना। अब अपने पास ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन कोण होते हैं। तीन कोण किस आकृति में होते हैं अपने पास? त्रिभुज में होते हैं। यानी ट्राइंगल में कितने? तीन कोण होते हैं। कैसे? जैसे ये रहा अपने पास त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में तीन कोण कौन से? एक कोण ये रहा अपने पास, एक कोण ये रहा, दूसरा कोण और तीसरा कोण ये रहा। इन तीनों कोणों को हमें क्या समझना है? समझने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या होती है? त्रिकोणमिति। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज काम में लेते हैं। त्रिकोणमिति में अपने पास जो त्रिभुज काम में आता है वो आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहें तो उसका एक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, और बाकी के जो कोण होते हैं वो 90 से कम होते हैं। यानी एक कोण तो अपने पास ये हो गया समकोण, जिसको हमने क्या कह दिया? राइट एंगल ट्राइंगल। और बाकी दो कोण होंगे वो दोनों क्या होंगे? 90 से कम होंगे। अब देखो आगे से समझते हैं कि त्रिकोणमिति में है ऐसा क्या। इस त्रिकोणमिति की सहायता से हम, जैसे बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती है या कुछ दूरियां होती है जिनको हम आसानी से माप सकते हैं। अब इनको मापने के लिए अपने पास त्रिकोणमिति के कुछ फलन होते हैं, और जो मुख्य है अपने पास दो फलन होते हैं। पहला फलन अपने पास होता है साइन, और दूसरा फलन अपने पास होता है कोस। ये अपने पास फलन हो गए। अब बात आती है कि कोण, इसमें कोण कहाँ है? इसमें हम आगे कोण लगाते हैं, साइन था, साइन के आगे लगा दिया थीटा। इस थीटा को ही हम कहते हैं कोण, और इंग्लिश की भाषा में इसको हमने कह दिया थीटा। जैसे कोस रहा तो कोस थीटा। अब आप कहोगे थीटा कहाँ पे? थीटा अपने पास ये भी हो सकता है या थीटा अपने पास ये भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा थीटा होगा। अभी अपने पास दो फलन हो गए। इन दो फलनों से अपने पास चार फलन और बनते हैं। देखो कौन कौन से। जब इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर दूं, यानी साइन को डिवाइड कर दूं कोस से, तो अपने पास एक फलन बनता है जिसको कहते हैं टेन थीटा। ठीक है। दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा फलन होता है वो किससे बनता है? जब इनका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, यानी उल्टा कर दूं, कोस थीटा अपॉन में क्या कर दिया मैंने? साइन थीटा, तो अपने पास जो बनता है वो बनता है कोर थीटा। कितने फलन हो गए? एक, दो, तीन, चार। चार फलन। पांचवा फलन, जब कोस का उल्टा कर दें, वन अपॉन कोस थीटा लिख देते हैं, तो अपने पास बनता है सेक थीटा। और छठा लास्ट, जब साइन थीटा बचा अपने पास, इस साइन थीटा का अगर हम उल्टा कर दें तो लास्ट बनता है अपने पास कोसेक थीटा। यानी टोटल कहे तो कितने फलन आए अपने पास? टोटल छह फलन आए। पहला रहा साइन थीटा, दूसरा अपने पास रहा कोस थीटा, तीसरा अपने पास रहा टेन थीटा, चौथा अपने पास रहा कोर थीटा, पांचवा अपने पास क्या रहा? सेक थीटा, और छठा अपने पास रहा कोसेक थीटा। चलो अब इसको आगे समझते हैं कि भुजाओं के आधार पर इनको हम क्या कहेंगे, लिखना है। यानी फलन को भुजा के आधार पर। अब जैसे इसमें भुजा के आधार पर लिखेंगे तो त्रिभुज अपने पास कौन सा आया था? समकोण त्रिभुज। ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। लेकिन इसमें दूसरी खास बात क्या होती है? जो 90 डिग्री होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, या इसको हम हाइपोटेनिस कहते हैं। बाकी दो भुजा बच गई, जिसमें से एक तो होता है लंब, एक होता है आधार, यानी परपेंडिकुलर हो गया, और एक क्या हो गया? बेस हो गया अपने पास। या अपन कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस होता है, ये बाद की बात होती है। कौन क्या होता है? सबसे पहले अपने पास आया था साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को हम क्या लिखें भुजा के आधार पर? तो साइन थीटा होता है वो, देखो एक सूत्र होता है अपने पास, उससे याद करना, लाल बट्टे कक्का। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए तो लाल बट्टे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। देखो, एल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कर्ण। यानी परपेंडिकुलर होता है इसको लंब कहते हैं, बी बेस को आधार हो गया यानी ए कहते हैं इसको। जैसे इस साइन थीटा पहला पहला होता है, इसको कहते हैं लंब बट्टे कर्ण। दूसरा बनता है कोस थीटा। कोस थीटा होता है वो अपने पास क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तीसरा अपने पास आता है टेन थीटा, यानी पहला साइन हो गया, दूसरा कोस हो गया, तीसरा
ऐसा कैसा एल बट्टे ए, लंब बट्टे आधार। फिर इनके उल्टे कर दो, जैसे कोट है, कोट टेन का उल्टा कर दो, यानी इसका उल्टा कर दो, आधार बट्टे लंब। कोस है, कोस देखो, कोट है, कोट के बाद अपने पास आता है सेक थीटा। अब सेक थीटा होगा वो क्या होगा, देखो पहला साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, यानी सेक क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। फिर लास्ट अपने पास आ जाता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके बाद में कर्ण बट्टे लंब। अब जैसे इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी, बोल, यानी पी परपेंडिकुलर, बी बेस, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस यानी सबसे बड़ी भुजा, एच हाइपोटेनिस, बी बेस। पहला क्या होता है साइन थीटा, यानी पी अपॉन एच। दूसरा बी अपॉन एच। तीसरा अपने पास हो गया पी अपॉन बी। अब इनका उल्टा करते जाओ, यानी इसका उल्टा बी अपॉन पी कोट हो जाएगा। अब इसका उल्टा एच अपॉन वी और इसका उल्टा एच अपॉन, ये अपने पास आ गए। त्रिकोणमिति में तीन भुजा हो गई, एक भुजा अपने पास ये हो गई, दूसरी भुजा आधार वाली, और तीसरी सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने, इसको हम कहते हैं करण। यानी दो टॉपिक अपने पास हो गए। सबसे पहला कि फलन कितने होते हैं, दो फलन होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। इन दो फलनों की सहायता से हम चार फलन और बनाते हैं, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगला टॉपिक अपने पास था फलन को भुजा के आधार पर बांटेंगे, यानी साइन थीटा अगर अपने पास आ गया तो हम इसको भुजा के कैसे लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कौन सी भुजा, लंब वाली ये हो सकती है या ये भुजा लंब हो सकती है, लेकिन कर्ण होता है वो अपने पास फिक्स होता है। यानी लंब बट्टे कर्ण का जो अनुपात आता है वो होता है साइन थीटा। कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण का अनुपात। यानी इन अनुपातों से हम क्या निकालेंगे, इनकी भुजाएं निकालेंगे। और इनको भुजाओं को याद करने के लिए अपने पास है लाल बट्टे कक्का या पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी, बोल, क्या इनसे इनको याद कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे किसको लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं, कौन सी भुजा अपने पास लंब होगी, कौन सी भुजा अपने पास आधार होगी, ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।